में संविधान का आर्टिकल 324 जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह सुनिश्चित करने को कहता है कि रोल्स, इलेक्टोरल्स रोल, भले ही वो लोकसभा की चुनाव हो या असेंबली चुनाव हो या राष्ट्रपति के कार्यालय का चुनाव या उपराष्ट्रपति के कार्यालय का चुनाव, उस चुनाव के लिए रोल्स बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास है? वो संवैधानिक तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। लेकिन साथ ही साथ वो बोलता है कि रिवीजन्स जो रोल्स के होंगे उसके लिए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में, जहां पर वो क्लॉज 21 के सेक्शन 3 में यह बोलता है कि निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन इस चीज का निर्धारण कर सकता है कि, और कभी भी आदेश दे सकता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान वो अपने तौर तरीकों के माध्यम से कहीं भी इलेक्टोरल रोल्स को पुनर्परीक्षित करके और उसे दोबारा तैयार करने का आदेश जारी कर सकता है, और किस प्रकार से जिस विधायी प्रक्रिया के माध्यम से वो समझता है कि वो ऐसा करने के लिए, ऐसा करने को फिट मानता है। तो एक तरह से जहां पर सेक्शन 21 का क्लॉज 3 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को असीमित अधिकार प्रदान करता है, वहीं पर क्लॉज 1 और 2 प्रिस्क्राइब्ड मैनर में और रिकॉर्डेड रीजन्स की वजह से बताते हैं कि रिकॉर्डेड रीजन, आपको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि इसकी वजह से ही आप ये काम कर रहे हैं। तो ये एक कंट्राडिक्टरी चीज है जो सुप्रीम कोर्ट में इस पर डिबेट पर सुनवाई हो रही है, और इसी डिबेट की सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने बोला कि यही नहीं, जो नए इलेक्टोरल्स को इनरोल करने के लिए 1960 का रूल है, वो रूल भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर लागू होता है, और वो बताता है कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया संपन्न होगी। वहीं सीजीआई का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के पावर को डाइल्यूट करने की बात नहीं है, लेकिन वो पावर बेलगाम घोड़े की तरह असीमित नहीं हो सकता है, इसे रेगुलेट करने की जरूरत है और अच्छे ढंग से परिभाषित करने की जरूरत है।